हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ MGCI। आज था आप लोगों का प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज़ का पेपर 7 FLT, जिसमें आपका फुल सिलेबस का टेस्ट हुआ था। तो अब अपनी तैयारी को और आप लोग एक्सेलरेट कर देंगे, क्योंकि फुल सिलेबस टेस्ट में हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आना चाहिए और ये बिल्कुल हमारे एग्ज़ाम का रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशंस ऑफ जूलॉजी ऑफ FLT फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 136। ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड thoracic cavity which divides at the level of। ट्रैकिया जो है ये मिड thoracic cavity तक एक्सटेंड होता है और डिवाइड होता है ये दो पार्ट्स में। तो किस लेवल पर डिवाइड होता है? दिस डिवाइड्स एट दी T5 वर्टिब्रा। ठीक है, किस लेवल पर आकर डिवाइड होता है ये? T5, यानी कि थोरैसिक वर्टिब्रा नंबर 5 के लेवल पर आकर ये डिवाइड हो जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5th थोरैसिक वर्टिब्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग? इनमें से कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से सपोर्टेड होते हैं? एक तो ट्रैकिया हो जाएगा, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स नहीं होंगे, डक्ट ऑफ एल्वेलाई नहीं होंगे, एल्वेलाई भी नहीं होंगे। मतलब ABCDE, तो ऑप्शन हो गया यहाँ पर A। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 138। गिवन बिलो आर सम फंक्शंस ऑफ conducting part and exchange part of respiratory system represented by column A and column B. Read these functions carefully and segregate these functions in A and B by choosing the correct answer. तो ये हमें कुछ functions दिए हुए हैं, हमें बताना है कि A और B में कौन कौन से आ सकते हैं। ठीक है, कॉलम A और कॉलम B रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंडक्टिंग पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट। ठीक, चलिए ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, ये कौन सा पार्ट करवाता है? ये कंडक्टिंग पार्ट करवाता है एयर का ह्यूमिडिफिकेशन, यानी कि एयर को मॉइस्ट करवाना। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर, ये कौन सा पार्ट करवाएगा? रेस्पिरेटरी पार्ट। ट्रांसपोर्ट्स एटमॉस्फेरिक एयर टू दी एल्वेलाई, ये फंक्शन होगा किसका? कंडक्टिंग जोन का। क्लियर्स द एयर फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल, ये भी किसका फंक्शन होगा? कंडक्टिंग जोन का। डिफ्यूजन ऑफ CO2 बिटवीन द ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर, अगेन एक्सचेंज हो रहा है यहाँ, रेस्पिरेटरी का फंक्शन होगा। ब्रिंग्स एयर टू बॉडी टेम्परेचर, ये किसका फंक्शन है? कंडक्टिंग का। तो कंडक्टिंग में कौन कौन से आ रहे हैं? 1, 3, 4, 5। लेट्स चेक इट आउट। 1, 3, 4, 5 सेकेंड एंड फिफ्थ। तो हमारा ऑप्शन यहाँ हो जाएगा B। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट 139। मैच द फॉलोइंग कॉलम। फ्रॉग, अच्छा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमें मैच करने हैं। फ्रॉग नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स नहीं होता, पल्मोनरी रेस्पिरेशन हो सकता है, आगे भी देख लेते हैं। पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है फ्रॉग में, है ना। ब्रेंकियल रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, फ्रॉग में नहीं, टैडपोल में होता है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बिल्कुल फ्रॉग में होता है। ठीक है, तो 4 हम यहाँ देख लें। फिशेस में गिल्स के थ्रू ब्रेंकियल रेस्पिरेशन होगा। इंसेक्ट्स में नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है। बर्ड्स और मैमल्स में स्पेसिफिकली पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। तो मैच द कॉलम में हमारा क्या मैच हुआ? 4, 3, 1 एंड 2। ठीक है, 4, 3, 1 एंड 2 ये मैच हो गया हमारा। तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर हमारा B। क्लियर है? ठीक, चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 140। वाटर दैट डिफ्यूजेस आउट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा इज रिटर्न्ड टू द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बाय। अब वाटर किस तरीके से ब्लड प्लाज्मा से बाहर आता है पहले तो हम वो देख लें, है ना। जैसे ये हमने बनाया आर्टरी, और आर्टरीज डिस्ट्रीब्यूट होती है आर्टीरियोल्स में। आर्टीरियोल्स से ब्लड के ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स सब एक्सचेंज होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐड होता है, तो
तो ये बन जाते हैं वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स जो है वो आगे चलकर क्या बनाती है, वेन्स बनाती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ नीचे की तरफ में प्रेजेंट होते हैं टिश्यूज। तो जब ब्लड आता है इस आर्टरी में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टीरियोल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। फर्दर ऑक्सीजन, वाटर, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस स्पेस में इकट्ठी हो जाती है। स्पेस बिटवीन दी आर्टरी एंड टिश्यू, दिस इज कॉल्ड एज, या ब्लड वेसल एंड टिश्यू, दिस इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में जो ये फ्लूइड इकट्ठा होता है इसे कहा जाता है लिम्फ। क्या बोला जाता है इसे, लिम्फ। ठीक, और ये जो लिम्फ होता है, ये लिम्फ यहाँ से कलेक्ट किया जाता है बाय दी lymphatic vessel। तो lymphatic vessel is the part of lymphatic system, और इसे फर्दर मेजर सर्कुलेशन के साथ में ऐड कर दिया जाता है इनटू वेन्स। ठीक है, तो अब किस सिस्टम के थ्रू, हेपेटिक वेन काम कर रही है यहाँ, नहीं। एओर्टा काम कर रही है, नहीं। क्या काम कर रहा है, लिम्फेटिक सिस्टम। मेगा कैरियोसाइट्स जो है ये तो प्लेटलेट्स को बनाने वाले सेल्स होते हैं। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा आंसर सी, लिम्फेटिक सिस्टम। क्लियर। नेक्स्ट 141, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज करेक्टली मैच्ड विद दी, ओके, प्लाज्मा, स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड दैट कंसिस्ट ऑफ सस्पेंडेड ब्लड सेल्स, बिल्कुल सही है। हार्ट, साइट वेयर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस, नहीं। कैपिलरी रेड कलर फ्लूइड नहीं होती है। ब्लड पंपिंग स्टेशन नहीं होता है। तो जो सही मैच हो रहा है वो कौन सा है, हमारा ए। ठीक है, प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर्ड का फ्लूइड है। क्वेश्चन नंबर 142, द QRS कॉम्प्लेक्स ऑफ एन ECG इंडिकेट्स द कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ द वेंट्रिकल। QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन फेज शो करता है। ठीक, जैसे हमने यहाँ पर देखा P वेव, फिर इसके बाद में आता है QRS, फिर इसके बाद आता है T वेव। ठीक है, तो ये हमें क्या शो करता है, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर Q। ठीक, तो QRS कॉम्प्लेक्स पूरा हमें क्या शो करेगा, वेंट्रिकुलर फेज का, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। द T वेव ऑफ एन ECG denotes that blood is being pumped out of the heart chamber। टी वेव जो है वो यस, टी वेव जो है वो हमें शो करती है कि ब्लड हार्ट चेम्बर्स के बाहर आ गया है। एक्चुअली में हमें टी वेव जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, टी वेव रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ सिस्टोल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन का एंड शो करती है ये। या फिर हम बोले कि टी वेव रिप्रेजेंट्स द रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल्स फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट टू द नॉर्मल स्टेट। पर यहाँ पर ब्लड इज बीइंग पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट चेम्बर्स, टी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें रीपोलराइजेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, या सिस्टोल का एंड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्लड बाहर निकालना नहीं, ब्लड बाहर निकालना तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय पर ही हो जाता है, मतलब रीजन जो है वो फॉल्स हो गया। तो असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी। क्लियर। नेक्स्ट 143, hypophyseal portal vein collects the blood from dash and supplies to the dash। hypophyseal portal vein जो है वो ब्लड को कलेक्ट करती है फ्रॉम दी हाइपोथैलेमस। कहाँ से कलेक्ट करती है, हाइपोथैलेमस से, और सप्लाई किसको कर देगी, टू दी एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक, इस सिस्टम को क्या बोला जाता है, दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। और ये हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम किस चीज़ के लिए होता है, फॉर हार्मोनल ट्रांसपोर्ट। किस चीज़ के लिए होता है ये, हार्मोनल ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है,
तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी। क्लियर है? नेक्स्ट 144 फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? GFR इन अ हेल्दी इंडिविजुअल इज 180 लीटर्स पर डे, सही है। 99% ऑफ द फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय रीनल ट्यूब्यूल, बिल्कुल सही। Selective secretion of hydrogen and potassium ion for maintenance of ionic and acidic base balance of the body fluid occurs in PCT, DCT and collecting duct, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। In urine presence of glucose and ketone bodies are the indicative of diabetes insipidus, ये गलत है। डायबिटीज इंसिपिडस नहीं, डायबिटीज मेलाइटस। तो गलत स्टेटमेंट कौन सा हो गया हमारा इसमें? डी। क्लियर? नेक्स्ट 145 फंक्शन नॉट रिलेटेड टू ADH, ADH से कौन सा फंक्शन रिलेटेड नहीं है ये हमें बताना है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर, ये बिल्कुल ADH का फंक्शन है, क्योंकि ADH का दूसरा नाम क्या है? वैसोप्रेसिन, ठीक है। हाँ, इंक्रीज द ग्लूमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय GFR, बिल्कुल ADH जो है वो GFR को इंक्रीज करने का काम करता है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, ठीक। द रिलीज ऑफ ADH इज ट्रिगर्ड व्हेन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्लड बिकम्स लेस देन 300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर, ये थोड़ा हमें गलत लग रहा है। देखें, ADH makes the DCT and collecting duct more permeable to water, बिल्कुल सही है। ADH जो है इसकी वजह से कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है? वाटर का ज़्यादा होगा, आयंस का कम होगा। कहाँ पर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करवा सकता है ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करवाता है DCT पर और कलेक्टिंग डक्ट पर। मतलब फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है, पर थर्ड वाला जो है वो गलत है। तो जो रिलेटेड नहीं है, दिस इज नॉट रिलेटेड, तो नॉट रिलेटेड वाला हमारा कौन सा हो जाएगा? सी। क्लियर? 146 इन द गिवन डायग्राम पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन आर लेबल्ड एज ABCDE, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ ए क्या हो जाएगा? यहाँ एफरेंट आर्टीरियोल, बी हो जाएगा यहाँ ईफरेंट आर्टीरियोल, सी PCT, डी ALH, ई हो जाएगा DLH। ए ईफरेंट आर्टीरियोल है, गलत। डी असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, सही। ए एफरेंट है, सही है। बी ईफरेंट है, ये भी सही है, मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है। सी PCT है, डी DCT है, ये गलत हो गया। ए फ्रंट आर्टीरियोल है, ये भी गलत हो गया। तो सही कॉम्बिनेशन हमारा कौन सा मैच हुआ इसमें? बी। क्लियर? चलिए 147 अमोनिया इज द लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट एंड रिक्वायर्स मिनिमल वाटर फॉर एलिमिनेशन। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट और इसमें मैक्सिमम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है इसके रिमूवल के लिए। द हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनिया इन वाटर अलाउड्स इट्स एक्सक्रीशन बाय सिंपल डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सरफेसेस। अमोनिया हाईली सॉल्युबल होता है, हाईली सॉल्युबल है, इसीलिए इसका एक्सक्रीशन जो है वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा बॉडी के सरफेस से किया जा सकता है। तो असर्शन फॉल्स है, पर रीज़न जो है वो इसमें ट्रू है। तो ऑप्शन हो गया यहाँ पर हमारा सी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 148 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैमल्स डज नॉट रिप्रेजेंट द पैरेलल इवोल्यूशन? इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो पैरेलल इवोल्यूशन को शो नहीं करता है? ठीक, देखो, एंट ईटर जो है ये प्लेसेंटल है, बॉबकैट जो है ये हो जाएगा हमारा, ये भी प्लेसेंटल है ना। एंट ईटर इज प्लेसेंटल एंड बॉबकैट इज ऑल्सो प्लेसेंटल। मैम लेट्स फ्लाई बियॉन्ड वर्ल्ड, बियॉन्ड में जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? बॉबकैट। और एंट ईटर भी क्या है? प्लेसेंटल है। तो यहाँ तो पैरेलल इवोल्यूशन नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों ऑर्गेनिजम्स ही अलग अलग है।
लेम्यूर एंड स्पॉटेड कस्कस, लेम्यूर इज प्लेसेंटल, स्पॉटेड कस्कस इसी का ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है। वुल्फ एंड तस्मानियन वुल्फ, इन दोनों पर भी सेम सिलेक्शन प्रेशर लग रहा है, तभी दोनों एक जैसे दिखते हैं। माउस एंड बैंडिकूट, इन दोनों पर भी सेम सिलेक्शन प्रेशर लग रहा है, इसीलिए दोनों जो हैं वो यहाँ पर एक जैसे दिखाई देते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर जिस ऑर्गेनिज्म पर सेम सिलेक्शन प्रेशर नहीं लग रहा है वो ऑर्गेनिज्म है हमारे एंटीटर एंड बॉबकैट, ठीक, क्योंकि दोनों जो है वो प्लेसेंटल है। क्लियर है? तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट 149, select the mismatched with respect to component of skeletal and its category। ठीक है, मिसमैच हमें बताना है इसमें। स्टर्नम रिग्स एक्सियल स्केलेटन के पार्ट्स हैं, ठीक है। क्लेविकल एंड ग्लिनोइड पेल्विक गर्डल का होता है, नहीं, ये पेक्टोरल गर्डल का है ना, तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। ह्यूमरस अल्ना एपेंडिकुलर का होता है, ये सही है। मेलियस स्टेपिस ईयर ऑसिकल्स होते हैं, ये सही है। तो मिसमैच हमें फाउंड करना था, तो मिसमैच हमने ढूंढ लिया बी। 150, अ क्रिकेट प्लेयर is fast chasing a ball in the field. Which one of the following groups of bones are directly contributing in his movement? क्रिकेट प्लेयर है जो एक बॉल को चेस करने की या पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो कौन सी बोन्स लगेगी? अब बॉल को चेस करने की अगर कोशिश कर रहा है तो वो दौड़ रहा होगा, दौड़ रहा है मतलब उसके बॉडी में जो हाइंड लिम्स है उसके मसल्स जो है उसकी बोन्स जो है वो काम में आ रही होंगी। तो फीमर मेलियस, मेलियस तो ईयर ऑसिकल है। पेल्विस अल्ना पटेला टार्सल, पेल्विस जो है उसका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, अल्ना जो है वो हाथ की बोन हो जाएगी, स्टर्नम जो है वो यहाँ पर चेस्ट बोन हो जाएगी, टार्सल फीमर मेटाटार्सल एंड टीबिया, तो ये जो है ये वाली बोन्स इन्वॉल्व होंगी। जब कोई भी व्यक्ति अगर दौड़ रहा है तो पैरों की बोन्स का इन्वॉल्वमेंट जो है वो उसमें ज़्यादा होगा, तो 150 का ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट 151, फॉलोइंग इज द गिवन डायग्राम representation of evolutionary history of the vertebrates through geological periods. Identify the geological period A, B, C and D। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अपन देखें। अब जियोलॉजिकल पीरियड जो है इसमें हमने देखा था कि एराज होते हैं। यहाँ पर एरा में अगर हम देखें तो 3 एराज हमने देखे थे, पेलियोजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक। अब अर्ली रेप्टाइल्स जो है, ये अर्ली रेप्टाइल्स किस समय पर आए हुए थे? ये अर्ली रेप्टाइल्स मैंने आपको याद करवाया था कि ये आए हुए थे डेवोनियन में। किस समय पर आए थे ये? डेवोनियन में, ठीक है। डेवोनियन के बाद क्या आएगा यहाँ? कार्बोनिफेरस, ठीक है। तो ए पर क्या आ जाएगा? कार्बोनिफेरस, तो ये यहाँ कार्बोनिफेरस है और दूसरी कहीं पर भी कार्बोनिफेरस नहीं है, ठीक। फिर यहाँ से मीजोजोइक एरा स्टार्ट हो रहा है, ठीक। यहाँ आ जाएगा ट्रायासिक, ट्रायासिक के बाद में डायनासोर्स का इवोल्यूशन यहाँ शो हो रहा है जुरासिक, ये हो जाएगा क्रिटेशियस, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा टर्शरी पीरियड और ये सबसे रीसेंट हो जाएगा क्वाटरनरी पीरियड। बिल्कुल डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये चार्ट हम लोगों ने क्लास में बहुत अच्छे से लर्न किया था। आई होप आप लोगों को ये याद होगा। तो हमारा आंसर इसमें बहुत ही जल्दी निकल कर आ गया है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। क्लियर है? ठीक, चलिए 152, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स रिगार्डिंग द गिवन डायग्राम। ठीक है, अब ए क्या है ये हम देख लें। ए है डेंड्राइट्स, ठीक है। बी क्या है? निसल्स ग्रेन्यूल या साइटोप्लाज्म दिख रहा है हमें। सी श्वान सेल हो जाएंगे। डी माइलिन शीथ हो जाएगी। ई नोड ऑफ रेनवियर हो जाएगा। ए
मेक्स इट मल्टीपोलर, ठीक है। सी, सिक्रीट डी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड कंडक्शन। सी क्या है? श्वान सेल जो डी को सिक्रीट कर रहा है, मतलब माइलिन शीट को, बिल्कुल सही। बी आर दी फ्रैगमेंट्स ऑफ ई आर, बी फ्रैगमेंट ऑफ ई आर है। मिसल्स ग्रेन्यूल जो है वो ई आर के फ्रैगमेंट होते हैं, आर ई आर के होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ साल्टेट्री इन माइलिनेटेड न्यूरॉन, बिल्कुल सही है। नोड ऑफ रेनवियर जो है वो जंपिंग कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये भी सही है। तो हमारा कॉम्बिनेशन यहाँ बनेगा कि सारे स्टेटमेंट जो है वो हमारे ट्रू है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट 153, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक गलत है क्योंकि ये पीएनएस का पार्ट है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सही है। कंबाइंड सेंसरी एंड मोटर सिस्टम गलत है। क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स ये भी गलत है। तो सही क्या आया हमारा? सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट 154, an axon has 4 terminal ends connected with dendrites of 4 different neuron। ये जैसे हमने यहाँ बना लिया न्यूरॉन, ये एक्सॉन, एक्सॉन के कितने टर्मिनल एंड बताए जा रहे हैं? 4 टर्मिनल एंड है यहाँ पर, और 4 जो है यहाँ अपन क्या दे रहे? कनेक्टेड विद द डेंड्राइट्स ऑफ 4 डिफरेंट न्यूरॉन। यहाँ पर एक न्यूरॉन है, यहाँ दूसरा है, यहाँ तीसरा है और यहाँ चौथा है। 4 अलग अलग न्यूरॉन के डेंड्राइट से ये एक्सॉन के एंड जो है वो कनेक्टेड है। इट्स नर्व इम्पल्स विल, उसके नर्व इम्पल्स का क्या होगा? बिकम वीक ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 4। वीक नहीं होती है। नर्व इम्पल्स अगर आ रही है, भले ही 4 में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो भी बराबर बराबर इन चारों न्यूरॉन्स का स्टिमुलेशन होगा, ठीक है। तो नर्व इम्पल्स वीक नहीं होगी क्योंकि जो न्यूरॉन्स हैं ये ऑल और नन लॉ फॉलो करते हैं। कौन सा लॉ फॉलो करते हैं? ऑल और नन। अगर स्टिमुलस आया है तो स्टिमुलस वीक या स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, पूरा पूरा स्टिमुलस होगा। और अगर स्टिमुलस नहीं आया है तो स्टिमुलस जो है वो आएगा ही नहीं। तो या तो कोई नर्व पूरी तरीके से स्टिमुलेट हो जाएगी या फिर बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। हाँ, ट्रैवल इन ऑल द 4 न्यूरॉन्स विथ इक्वल स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही है ये। पास इनटू 1 न्यूरॉन ओनली, गलत। ट्रैवल टू नन बिकॉज द मूवमेंट ऑफ इम्पल्स इज फ्रॉम डेंड्राइट टू एक्सॉन, ये भी गलत है। तो ये बराबर बराबर जो है वो चारों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और स्ट्रेंथ जो है वो भी बिल्कुल कम नहीं होगी, ठीक है। तो 154 का ऑप्शन बी। 155, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? डेंड्राइड्स आर लॉन्ग फाइबर विथ ब्रांच्ड डिस्टल एंड, डेंड्राइड्स लॉन्ग फाइबर होते हैं पर डिस्टल एंड ब्रांच नहीं होता। एक्सॉन आर शॉर्ट फाइबर नहीं होते हैं। सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन कंटेन साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस विद द सेल ऑर्गेनेली एंड निसल्स ग्रैन्यूल, ये सही है। डेंड्राइट ट्रांसमिट करती है नर्व इम्पल्स को अवे फ्रॉम द सेल, नहीं, टुवर्ड्स द सेल। तो सही वाला कौन सा हमारा? ओनली थर्ड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, ठीक। नेक्स्ट 156, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द स्केलेटल मसल? स्केलेटल मसल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? फेसिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलैजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेसिया, बिल्कुल सही है। फेसिकल्स यानी कि मसल बंडल जो होते हैं, मसल बंडल्स आपस में कॉमन कोलैजिनस कनेक्टिव टिश्यू जिसका नाम है फेसिया, उससे जुड़े हुए रहते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज द स्टोर हाउस ऑफ पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस है, गलत है। एक्टिन फिलामेंट आर थिनर एज कंपेयर टू द मायोसिन, ठीक है। कॉमनली कॉल्ड थिक एंड थिन फिलामेंट रिस्पेक्टिवली, मतलब एक्टिन को जो थिन है उसे थिक बोला जा रहा है और जो थिक है उसे थिन बोला जा रहा है, क्योंकि रिस्पेक्टिवली बता दिया है तो ये गलत हो जाएगा। The portion of myofibril between 2 successive Z line is considered as the functional unit of contraction called sarcomere, ये सही है। तो सही हो जाएंगे हमारे A and D। Next 157, pars distalis produce many hormone। पास डिस्टैलिस मतलब किसकी बात हो रही है? यहाँ एंटीरियर पिट्यूटरी की बात हो रही है। तो ये बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर लेते हैं।
ट्रॉफिक हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रुप ऑफ ट्रॉफिक हार्मोन? ट्रॉफिक हार्मोन का ग्रुप कौन सा है? CRH, TRH, CRH, TRH तो रिलीजिंग हो गए हैं, रिलीजिंग हार्मोन ट्रॉफिक नहीं होते हैं, गलत। STH, TSH, ACTH, FSH, LH ये हो सकते हैं ट्रॉफिक हार्मोन हमारे सारे के सारे। यहाँ फिर CRH आ गया है, TRH आ गया है, ये गलत हो गया। STH, TSH, TRH आ गया है यहाँ, ये भी गलत हो गया। तो ट्रॉफिक हार्मोन्स कौन से हो जाएंगे? जो बी में है, STH, TSH, ACTH, FSH एंड LH। 158 मैच द फॉलोइंग। एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी, ट्रॉफिक हार्मोन सिक्रीट होते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी, न्यूरो हार्मोन्स बोलेंगे। पीनियल ग्लैंड जो है उसमें डिफेंस कैपेबिलिटी होती है। अड्रीनल कॉर्टेक्स इरिथ्रोपोएसिस करवा सकता है बाय द हेल्प ऑफ कॉर्टिसोल। तो DCAB, DCBA, DCAB ये मैच हो गया हमारा ऑप्शन सी में, ठीक। 159 मैच द एंडोक्राइन ग्लैंड एज ए सोर्स विथ इट्स रिस्पेक्टिव हार्मोन। चलिए देखो, थायराइड थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है, रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल। नहीं, ब्लड कैल्शियम लेवल का रेगुलेशन करवाने वाला हार्मोन है थायरोकैल्सिटोनिन, तो ये गलत हो गया। एंटीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन नहीं आता, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से वैसोप्रेसिन आता है। स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द डिस्टल ट्यूब्यूल्स इन द नेफ्रॉन, ये सही है। कॉर्पस ल्यूटियम FSH का सिक्रीशन नहीं करता है, ये प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करता है, तो सही मैच हो गया हमारा सी। नेक्स्ट 160 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन गिवन एनिमल्स इज करेक्ट? फ्लैटवर्म प्लेटीहेल्मिन सीलोमेट होते हैं, फ्लैटवर्म प्लेटीहेल्मिन्स हैं पर वो एसीलोमेट हैं। राउंडवर्म एस्केहेल्मिन्स सूडोसिलोमेट हैं, ठीक है। मोलस्क सूडोसिलोमेट है, मोलस्क सीलोमेट होते हैं। इंसेक्ट्स जो हैं ये भी सीलोमेट होते हैं, तो जो हमारा सही कॉम्बिनेशन है वो कौन सा हो गया? बी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 161 टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आर फाउंड इन एनिमल्स, मैच द स्टेटमेंट रिलेटेड टू दिस सिस्टम। दो सर्कुलेटरी सिस्टम कौन से हैं? ओपन एंड क्लोज। सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ्ड इन द ब्लड, ये किससे रिलेटेड है? ओपन से। ब्लड इज सर्कुलेट थ्रू आउट द सीरीज ऑफ वेसल्स वेरिंग डायमीटर, ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का फीचर है। फाइलम आर्थ्रोपोडा में ओपन होता है, कंपैरेटिवली लेस ब्लड प्रेशर हमें ओपन में मिलता है, ठीक है। तो ओपन के हो गए फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, सेकेंड का सिर्फ सेकेंड है क्लोज्ड वाले का, तो ऑप्शन हो गया यहाँ पर हमारा बच्चों ए। क्लियर? नेक्स्ट 162 रीड द गिवन कैरेक्टरिस्टिक। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल, ठीक है, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा हो सकते हैं। टिश्यू लेवल में सिलेंट्रेटा टीनोफोरा, पजेस इंट्रासेल्युलर एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन, सेम सिलेंट्रेटा टीनोफोरा। एग्जिबिट पॉलिप एंड बॉडी, पॉलिप टाइप ऑफ बॉडी फॉर्म्स, मतलब यहाँ किसकी बात हो रही है? सिलेंट्रेटा की बात हो रही है। सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल, सेम सिलेंट्रेटा की बात हो रही है। कैरेक्टरिस्टिक गिवन अबव आर शोन बाय एडेम्सिया इज अ सिलेंट्रेटा, तो इससे शो हो रही है। ऑरेलिया जो है ये भी सिलेंट्रेटा है, पर ऑरेलिया मेड्यूसा बॉडी फॉर्म में होता है, ठीक है, तो ये नहीं आएगा। यूस्पॉन्जिया जो है ये पॉरीफेरा है। टीनोप्लाना जो है ये टीनोफोरा का ऑर्गेनिज्म है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? ए, एडेम्सिया। 163 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल वर्टिब्रेट विदाउट एक्सेप्शन, सभी वर्टिब्रेट का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जिसमें एक्सेप्शन नहीं है। डिवीजन ऑफ बॉडी इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, पर नेक फ्रॉग में, एम्फीबियंस में एब्सेंट होती है, तो ये एक्सेप्शन हो जाएगा, ये नहीं आएगा। देयर बॉडी इज कवर्ड विथ एक्सोस्केलेटन, मैमल्स की बॉडी में कोई एक्सोस्केलेटन नहीं है। पोजीशन ऑफ टू पेयर्स ऑफ फंक्शनल अपेंडेजेस, नहीं, सबके पास में नहीं होता। लिम्बलेस एम्फीबियन, लिम्बलेस रेप्टाइल्स होते हैं। प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड स्कल, सभी वर्टिब्रेट्स में
वेल डेवलप्ड स्कल जो है वो प्रेजेंट होता है। तो 163 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। 164 गिवन बिलो आर द फीचर्स रिलेटेड टू टिश्यू एक्स। किसी टिश्यूज के हमें यहाँ फीचर्स दिए हुए हैं, हमें बताना है किस टिश्यू के फीचर्स हैं। इट हैज़ फ्री सरफेस विच फेसिंग एदर बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड द इन्वायरमेंट। तो बॉडी फ्लूइड यानी कि अंदर की तरफ में भी फेस कर रहा है, बाहर बॉडी इन्वायरमेंट को भी फेस कर रही है, एपिथेलियल टिश्यू। प्रोवाइड कवरिंग फॉर सम पार्ट्स ऑफ बॉडी, एपिथेलियल। प्रोवाइड लाइनिंग फॉर बॉडी पार्ट्स, एपिथेलियल। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? तीनों फीचर्स किसके हैं यहाँ? एपिथेलियल टिश्यू के फीचर्स हैं। नेक्स्ट 165 स्केलेटल मसल फाउंड इन बाइसेप्स। कहाँ होती है? बाइसेप्स में। स्मूथ मसल, मसल फाइबर फ्यूजिफॉर्म स्पिंडल शेप की होती है। कार्डियक इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है। 3-2-1 हमारा मैच हो गया बी में। ठीक। 166 मार्क द करेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू पेरीप्लैनेटा। पेरीप्लैनेटा क्या है? पेरीप्लैनेटा इज कॉकरोच। तो पेरीप्लैनेटा यानी कि कॉकरोच के रिगार्डिंग में सही स्टेटमेंट हमें बताना है। ठीक। मशरूम ग्लैंड 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट में होती है, ये सही है। टेस्टिस 2 to 6 में होती है, नहीं। 2 to 4 में होती है। 2 to 6 अगर होगा तो ओवरी होगा। स्पर्माथीका 6 to 7 में नहीं, 6 एब्डोमिनल में होगा। ऊथिका में 14 to 16 नहीं होते, 9 से 10 ऊथिका होते हैं और उसमें 14 to 16 फर्टिलाइज्ड एग प्रेजेंट होते हैं। उल्टा दिया हुआ है, तो जो हमारा सही है वो कौन सा है? ऑप्शन ए। ठीक। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फ्रॉग। फ्रॉग के रिगार्डिंग हमें स्टेटमेंट बताना है, कौन से सही है। फ्रॉग डज नॉट एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, गलत। बिल्कुल होता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। वोकल सैक मेल फ्रॉग में होती है। साइनस वीनोसस जॉइंट्स द लेफ्ट एट्रियम, नो, राइट एट्रियम को ज्वाइन करता है। कोनस आर्टेरियोसस प्रेजेंट वेंट्रल टू दी हार्ट, ये सही है। कोनस आर्टेरियोसस जो है वो हार्ट के वेंट्रल में प्रेजेंट होगा। तो दो स्टेटमेंट इसमें सही है, ऑप्शन हो गया यहाँ बी। 168 इन ह्यूमन मेल the human male ejaculates about 200 to 300 million sperm during coitus. For normal fertility, how many sperms must show high motility? देखो, ये हमने पढ़ा है कि 60% स्पर्म्स जो है उनका नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए और 60% में से 40% स्पर्म्स जो है इनमें होनी चाहिए विगरस मोटिलिटी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा बच्चों यहाँ पर? ऑप्शन बी। 169 असर्शन रीजन है। प्लेसेंटल वॉल्फ एंड तस्मानियन वॉल्फ ऑफ ऑस्ट्रेलिया अपीयर्स टू बी सिमिलर, बिल्कुल सही। प्लेसेंटल और तस्मानियन ऑर्गेनिजम्स जो है वो सिमिलर दिखाई देते हैं। क्यों सिमिलर दिखाई देते हैं? बिकॉज द टू ऑर्गेनिजम्स हैव अंडरगॉन सिमिलर सिलेक्शन प्रेशर। इन दोनों पर सेम सिलेक्शन प्रेशर लग रहा है, मतलब यहाँ पैरेलल इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, सेम सिलेक्शन प्रेशर क्यों लग रहा है? क्योंकि प्लेसेंटल जो है इनमें भी एडाप्टिव रेडिएशन हो रहा था, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल जो है उनमें भी एडाप्टिव रेडिएशन हो रहा था। एडाप्टिव रेडिएशन की वजह से दो ऑर्गेनिज्म सेम प्लेस पर आ गए तो दोनों पर सेम सिलेक्शन प्रेशर लगने लगा। ठीक है, तो दोनों सेम क्यों दिखते हैं? क्योंकि दोनों पर सेम सिलेक्शन प्रेशर लग रहा है। असर्शन सही है, रीजन सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, चलिए 170 गिवन फिगर शोज ह्यूमन फीटस विद द यूट्रस विद फ्यू स्ट्रक्चर्स मार्क्ड। चलिए हम भी मार्क कर ले। ए क्या दिख रहा है इसमें? ए हमें दिख रहा है अम्बिलिकल कॉर्ड। बी दिख रहा है इसमें प्लेसेंटल विलाय। सी है इसमें योक सैक। डी हो जाएगा म्यूकस प्लग। चलो मैच कर लें।
ए अम्बिलिकल कॉर्ड विथ वेन्स, बी कोरियोनिक विलाय, सी एंट्रम, गलत है। ए अम्बिलिकल कॉर्ड विथ वेन्स, बी फिम्बरी, गलत है। अम्बिलिकल कॉर्ड विथ वेन्स, प्लेसेंटल विलाय, योक सैक एंड प्लग ऑफ म्यूकस इन द सर्विक्स, ये सही है। अम्बिलिकल कॉर्ड विद द वेन्स, प्लेसेंटल विलाय, ट्रोफोब्लास्ट, ये गलत है। तो सही कौन सा हो गया हमारा? सही हो जाएगा सी। ठीक। 171, द इनफंडिबुलम कलेक्ट्स द ओवम आफ्टर इट्स रिलीज फ्रॉम द ओवरी। इनफंडिबुलम जो है वो ओवरी में से ओवम के रिलीज होने के बाद इनफंडिबुलम कलेक्ट करता है? नो, फिम्ब्रे कलेक्ट करता है। फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस इन इनफंडिबुलम, ये भी गलत है। बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉल्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी। ठीक। 172, मैच द कॉलम। मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट क्या होते हैं? जॉइंट्स टू फॉर्म मेमोरी एम्प्यूला। ओके, ठीक है। मेमोरी डक्ट जो है वो मेमोरी एम्प्यूला बना लेते हैं। लेक्टिफेरस डक्ट, मिल्क सिक्रीट नहीं करते, डक्ट थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट, ये हो जाएगा 3। मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो होंगे दैट विल एल्वेलाई ओपन्स इनटू इट, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में एल्वेलाई ओपन होती है। सेल्स ऑफ एल्वेलाई क्या करते हैं? मिल्क का सिक्रीशन, मतलब 1 3 4 2, 1 3 4 2 हमारा मैच हो रहा है ऑप्शन ए में। ठीक है, तो ये हमारा मैच द कॉलम हो गया। 173, आइडेंटिफाई द मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव whose features are given below। मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव हमें बताना है। दे डज नॉट इंटरफेयर विद द एक्ट ऑफ क्वाइटस, बिल्कुल सही। दे आर इफेक्टिव बैरियर्स फॉर इंसेमिनेशन, ठीक है। प्रिवेंट एसटीडी, ठीक है। ये तीनों फीचर्स किससे मैच हो रहे हैं? कॉन्डम से। डायफ्राम वॉल्स एसटीडी से नहीं बचाते, सर्वाइकल कैप भी एसटीडी से नहीं बचाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। 174, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल एस्ट्रोजन शोज डुअल पीक। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय पर एस्ट्रोजन के 2 पीक्स आते हैं। एक पीक आता है कब? एक पीक आता है फॉलिकुलर फेज में, दूसरा आता है ल्यूटियल फेज में। 1 पीक ड्यूरिंग द मिड साइकिल एंड सेकेंड पीक ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ, बिल्कुल सही है। 2 पीक आते हैं, एक पीक मिड साइकिल में आता है, दूसरा वाला सेकेंड हाफ में आता है। असर्शन रीजन दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अब आप लोग ये सोचोगे कि नहीं, एस्ट्रोजन के 2 पीक आने का तो रीजन कुछ और है, वो भी रीजन हो सकता है, पर ये भी सही है कि एक पीक मिड साइकिल में दिख रहा है, दूसरा सेकेंड में दिख रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं कि 2 पीक्स आ रहे हैं। 175, स्टेटमेंट 1, if the male partner has low sperm count, IUI can be used to inseminate the female partner, बिल्कुल सही। इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन करके हम फीमेल पार्टनर के अंदर इंसेमिनेशन करवा सकते हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, द एम्ब्रियोज कैन बी ट्रांसफर टू द यूट्रस ऑफ द फीमेल, बिल्कुल सही है। दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन अगर होगा मतलब फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन बाहर हो गया है, उसके बाद में एम्ब्रियो को फीमेल की यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। 176, read the following statement and select the option having all incorrect statement। हमें incorrect statement का combination ढूंढना है। Sterilization is the terminal method to prevent further pregnancy, ये तो सही है। Diaphragm, cervical caps and vaults are for both males and females, गलत, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए होते हैं। Intrauterine devices are inserted by expert nurses or doctors in the uterus through vagina, ये भी सही है। MTP are considered more riskier during the first trimester of the pregnancy, ये गलत है। तो गलत स्टेटमेंट कौन सा हो गया? सेकेंड एंड फोर्थ। अच्छा, एक और है, कॉन्डम्स डिक्रीजेस स्पर्म मोर्टेलिटी। कॉन्डम से स्पर्म मोर्टेलिटी जो है वो डिक्रीज नहीं होती है, ठीक है। तो गलत स्टेटमेंट वाले कॉम्बिनेशन हो गए सेकेंड, 4 एंड 5। इसमें हमें सेकेंड, 4 एंड 5, 4 एंड 5 हमें दिखाई दे रहा है, तो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग सी। ठीक। 177, if a child born to a healthy mother
got detected with deficiency of both T cells and B cells. T cells और B cells दोनों की deficiency हो गई है, मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि combined immunity की deficiency हो गई है. किसकी deficiency हो गई है? combined immunity की. ठीक है. In his body, what should be the probable disease? SCID हो सकती है. SCID is severe combined immune deficiency. It is due to the deficiency of both T and B cells. दोनों की deficiency से होती है. तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? C. Next, intestinal perforation may occur in severe cases of. Intestinal perforation जो है वो टाइफॉइड के सीवियर केसेस में हो सकता है. ऑप्शन सी. 179 मैच दी कॉलम. कॉमन कोल्ड के लिए राइनो वायरस रिस्पॉन्सिबल है. एस्केरियासिस के लिए एस्कैरिस रिस्पॉन्सिबल है. अमीबाइसिस के लिए एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका. टाइफॉइड के लिए सैल्मोनेला टाइफी. 2, 3, 1, 4. 2, 3, 1 एंड 4. ऑप्शन हो गया यहाँ पर ऑप्शन ए. क्लियर. नेक्स्ट 180. Which one of the following statement is incorrect regarding the malaria? मलेरिया के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? प्लाज्मोडियम, a macroscopic protozoan responsible for this disease. Malignant malaria is the most serious one. इनकरेक्ट पूछ रहा है हमें. मैक्रोस्कोपिक है, ठीक है. मेलिग्नेंट मलेरिया जो है मैक्रोस्कोपिक नहीं है, माइक्रोस्कोपिक है ना. ठीक है. मैलिग्नेंट मलेरिया इज द मोस्ट सीरियस वन. ठीक है. मैलिग्नेंट मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से होता है ना. प्लाज्मोडियम एंटर्स इन द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइट. ठीक है. हीमोजोइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल. तो ये मैक्रोस्कोपिक नहीं है, क्या आएगा यहाँ? माइक्रोस्कोपिक. ये गलत है. इनकरेक्ट हमें चूज करना था, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चों? हमारा ए. क्लियर. ओके. सो बच्चों, हमारा FLT जो है इसके सॉल्यूशंस भी कंप्लीट हुए. आई होप आप लोगों के स्कोर्स अच्छे आ रहे होंगे. बहुत मेहनत कीजिए, बहुत अच्छे स्कोर्स लाइए और यहाँ से डॉक्टर बन के अपने ड्रीम्स को पूरा कीजिए. स्टे ट्यून्ड टू MGCI.